मोनी जब गर्भवती थी, उसकी पति मानव की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। इसलिए उसकी सास उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। एक अलमोही अब बैठे ही रहेगी। चलो अब कोई काम भी कर ले। हाँ जी, मैं माँ बनने वाली हूँ। अब मुझसे कोई काम नहीं होता। मुझसे तो अब उठा तक नहीं जाता। हाय हाय, एक तो मेरे भाई को खा गए, अब महारानी आराम करने की बहाने ढूंढ रही है। चलो अब खाना बना जाकर। उन्हीं बेचारी दर्द से बेहाल उठती है और दूसरी डालमी बनी रसोई में जा रही होती है। तभी उसे चक्कर आ जाता है और वो नीचे गिर जाती है। नीचे गिरने से टोनी के सर से खून बहने लगता है। तभी आवाज सुनकर उसकी सास और ननद वहाँ आती है। हाँ, ये कैसे हुआ? गिरी कैसी है ये छोड़, ये सोच इसे छुटकारा कैसे पाए। अगर आसपास किसी पक्षी ने देख लिया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। फिर टोनी के सास टोनी को एक टोकरी में रखते हैं और फिर घने जंगल में फेंक आते हैं। वो तो उसे मार ही आती है, मगर आधी रात में टोनी को होश आती है। वो एक सुंदर सी अंडे को जन्म देती है। मैं कहाँ हूँ? शायद मेरी जालिम सास ने मुझे यहाँ छोड़ गई है। फिर टोनी के पास में एक पेड़ के खोखल नजर आते हैं। टोनी कुछ पत्ते उस पेड़ के खोखले में रखकर अपना अंडा वहाँ रखती है और फिर रात गुजारती है। हाँ, अब तक तो भाभी जी मर गई होगी। अच्छा ही हुआ जो जान छूट गई उस मनुष्य से। उसी की वजह से मेरा भाई मर गया था। सुबह हो जाती है कि टोनी बैठी हुई थी कि वहाँ एक विदेशी चिड़ा आ जाता है कि मौसम है और अपने अंडों के साथ ऐसी मौसम में बेआसरा क्यों बैठी हुई हो? क्या बताऊँ साहब, मेरा पति मर गया और मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया है। शायद मुझे ऊपर वालों ने तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ भेजा है। मेरे पास घर भी है और दाना भी। तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे घर में रह सकती हो। ये तो बहुत बड़ी नेकी होगी आपकी। फिर टोनी उस चिड़े के साथ उसके घर चली जाती है और दोनों के ख्यालात मिलते थे, इसलिए वो दोनों शादी कर लेते हैं। टोनी के अंडे से बच्चा भी निकल आया था। एक दिन टोनी का बच्चा बाहर खेल रहा था। फिर उसे एक बूढ़ी चिड़िया रोती हुई दिखाई देती है। बूढ़ी माँ, तुम क्यों रो रही हो? बेटा, मैं भूखी हूँ। मेरी बेटी ने मुझे घर से निकाल दिया है। आप मेरे साथ आए, मैं आपको बहुत सारा दाना दूंगा। बूढ़ी चिड़िया उस बच्चे के साथ घर जाती है। टोनी, तुम यहाँ कैसे? सासू माँ, मारने वालों से बचाने वाला बड़ा है। आपने तो मुझे मार ही दिया था। ये घर मेरा है और ये बच्चा आप ही का पोता है। फिर टोनी का सास बहुत रोती है। जिस बेटी के लिए मैं तुम पर अत्याचार करती थी, उसी ने मुझे घर से निकाल दिया है। बहुत मारा है उसने मुझे। सासू माँ जी, मैं भी तो आपकी बेटी की तरह ही हूँ। आप यहाँ रह सकती हैं। तो ये मेरी दादू है। मगर दादू, अब फिर हमें दोबारा मारने की कोशिश मत करना। ये सुनकर टोनी की सास बहुत शर्मिंदा होती है। थैंक यू।